अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियाका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तूने कौसर दिया तक़सीम न कर कर निकलो, बात बेढब सी नज़र आती है हक़ से हटकर। तुझको पहुँचाऊँगा इस मुल्क के दरबारों में, चुप नहीं आया हूँ यहाँ जेलों में खुशी से गटकर। मौका है मुझे भर भर के पिलाऊँ इसको, मेरी तफसीर में जो तूने दिया है कौसर। मरहबा हज़रते सिद्दीक़, मरहबा हज़रते सिद्दीक़ हुसैनी हसनी, वारिसे सरवरे आलम शहे मक्की मदनी। अब्र के साए में आया है वो रहमत बनकर, अब्र के साए में आया है वो रहमत बनकर। सब्ज और सुर्ख है मलबूस हुसैनी हसनी। तः पूर्णम ततः पूर्णम पूर्णोत पूर्णम परात परम, पूर्णानंदम परपदेहम सद्गुरम शंकरम सोयम। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तियम द्वंद्वातीतम, गगन सदृशम तत्वमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलावचनम। सर्वादि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरु तन्नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः नमः नमः। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय तदुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। त्रिवस्तु हस्तं सुतज्ञान सूत्रं काषाय वस्त्रं, लसदूर्धव केशं रथांग त्रिशूलांकित बहुहस्तं, चन्नेश्वर हस्तं शरणं प्रणामि। अथातो धर्मपुरुषं व्याख्यास्यामः दक्षिणात् जनपदे तालनामकं नगरं, तत्र चन्नेश्वरे नमः तद्ग्रामं लग्नं येनानुरागः। गच्छति मेकः स्थानं हन्यानार्थे सर्वजनः, कुपे समीपे यस्या नमस्कारः ग्रन्थं भ्रष्टं करणं। विचार्यति यतत् नागराजः सर्पधारेण रक्षा श्री समंपि, आगच्छति विचार्यति जनः यतत् किं मदगणः। केळि काल ज्ञान सूचन ಮುಂದಾಗುವಂತ, ಕಾಲ ಸೂಚನೆ ಸಾರಿ ಪೇಳುವಿನ ಹಿಂದೆ ಆಗುವುದು ಮುಂದೆ ಆಗುವುದು ಮಂದ ಮತಿಗಳು, ಏನು ಬಲ್ಲರೂ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಚನ್ನಬಸವಾನು ಬಂದು ಜಗದುದ್ಧಾರ ಮಾಡುವುದ। ಬಂದೇವು ನಾವು ಆನಂದ ಸಂವತ್ಸರಕ್ಕೆ ಅಂದಿಗೆ 100 ಮುಂದೆ 70, ನರಕಾಯ ಗುಮ್ಮೆಂದು ಜಯದು ನೋಡಿಯದು ಬೇಡ, ಸ್ಥಿರಕಾಯ ಹೇಳಿ ಬಂದಾನೆ, ತ್ರಿಲೋಕ ತನ್ನೋಡೆ ಗಿದ್ದಾನೆ। ಇವನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಇವನೇ ವಿಷ್ಣು ಇವನೇ ಮಹೇಶ್ವರ, ಅವರ ಇವರ ಒಳಗುಂಟು ಇವರ ಅವರ ಒಳಗುಂಟು, ಅವರ ಇವರ ಸೂತ್ರ ಬಂದೆ। ಕಾಲಲ್ಲಿ ಕೌಶಗಳು ಸಾರ ವಿಚಾರ ಲುಂಗಿಗಳು, ಅರಸು ಅರಸು ಓಯ್ಯ ದೇವರ ದೇವ ಕರಗಿಸುವ ಕಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಯನು, ಸಾವಿರ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಶರಣ ಉದಿಸಿಯಾನು ನೋರಣ್ಣ, ಈತನೇ ವೀರತ್ತು ವೀರನಾರಾಯಣ ವೀರಿಗಂಟೆ ಮಳಿವಾಳ ನಿಜ ಆಕಾಶದ ಗೋವರಯ್ಯ। ಹಿಂದೂ ತುರುಕುರು ಒಂದಾಗಿ ನಡೆದಾರು ದೀನ್ದಾರ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ ಬರುವಾಗೆ, ಸಾಹೇಬರ ದೀನ್ದಾರ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ ಬರುವ ಲೋಕದ ಅಂದ ಕೈಯನ್ನು ತಿಳಿಯೋದು ಮೂಸೆ ಅಲ್ಲ, ಮೂಸೆ ಪೂಜೆ ಅಲ್ಲ, ಓಂಕಾರ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಜಗದ್ಗುರು ದೇವದುರ್ಗ ಬಹುದ ಸಹಜ ಅಲ್ಲ, ಅಹುದಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಲಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಾಗಿ ಬರುತ್ತಾನೆ। ಸುಹೇ ಶೋಭನೆ ಮೂರ್ತೇನ್ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, महाविष्णु राग्ने पर्वत मानुष्य आदि ब्रह्मण द्वितीय प्रारब्धे पार्थिव कल्प
आनंदकल्पः कूर्मकल्पः ब्रह्मकल्पः वरकल्पः श्वेतवरकल्पः पर्णमकल्पः पादमकल्पः सवित्रीकल्पः नवकल्पनां मध्यमे षष्ठमे श्वेतवरकल्पे स्वयंभवा सवेतुषा उत्तमा तामसा रेवता चाक्षुषा वसुता सूर्य अग्नि ब्रह्मा रुद्रा दक्षा सवर्णिका रोस्या भोस्या चतुर्दशा मन्वंतरणा मध्यमे सप्तमे व्यवस्थित मन्वंतरे युधिष्ठिरा विक्रमार्क शालिवाहन विजय अभिनंदन नागार्जुना कुलशचकना मध्य तृतीय शालिवाहन शके कृता तीर्था द्वापारांते द्वातिरम सहस्रावृत शब्दे कलियुगे प्रथम पादे पंचसहस्रादि वर्षे प्रथम मासे प्रथम पक्षे प्रथमे हानि त्रयोदशा घटिका द्वारेण सप्त घटिका गठम प्रथम प्रयाम काले लक्ष योजना विस्तारम जम्बूद्वीपे रतुला विमला सत्कुला धावता कल्पतरु वृक्ष विन्यास दीप्यमान रत्न सिंहासन सयो परस्थितः यंत्ररासे चतुर्दशा वर्णवर्णतः सहस्र योजना विस्तारस्य पूर्ववता शेखरी कृताभिजा पताकयुता योजनंता कदंब वृक्षा दीपितस्य मंदारस्य प्रांते इंद्राकसेरु ताम्रगावस्थी नाग्या सोमिया गांधारवा चारणी भारतीय नवशर मध्ये भरतवर्षे भारता केम पुरुषा इलावर्ता कुरुभद्रा आस्मिका रम्यिका मंदारणा केतुबलाक्षा नवखंड मंडल मध्ये भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे शीशेले शान प्रदेशे कृष्ण गोदावरी योर मध्य देशे श्रीमदादि विष्णु मत्स्य कूर्मा वरहा नासिमा वामन्ना भार्गवा राघवा कृष्ण बोलतारे नंतरे कल्कियोतार निवास गृहे समस्त देवता हरिहर व्यात्मिक स्वरूप जगद्गुरु चरण सनदो आस्मिन वर्तमान व्यवहारिक चंद्रमानेन प्रभु आदि शतम मध्ये आस्मिन समस्तरे आयने रथो मासे पक्षे तिथो वासरे शुभ नक्षत्रे शुभ योगे शुभ करने एवं गुणा विशेषणा विशिष्टायाम शुभ तिथो मुपाता दूरी दीक्षा द्वारा श्रीमदादि नारायण विराट विश्वरूपम परब्रह्म कीर्त्यर्थम प्रातः मध्याह्निक सायं संध्या मुपाशिष्ये नमः नमः नमः। इंटरनेशनल रिलीजियंस कॉन्फ्रेंस सर्वधर्म सम्मेलन बैनुल अक़वामी मजहबी कॉन्फ्रेंस बजमन उर्स सरापा खुद्स तखद्दुस माब सैयदुस सादात अल हसनी वल हुसैनी नजीबुत तरफ़ैन हजरत मौलाना फ़कीर सिद्दीक दीनदार चंद बसवेश्वर अल्लाह के मजहर बलिबास दीगर कामिल फनाफी रसूल इमामुन नास इमामुल जिहाद का आज हम 76वां उर्स शरीफ बना रहे हैं और जिसका ये तीसरा इजलास है। हजरत मौलाना सिद्दीक दीनदार चंद बसवेश्वर साहब क़िबला आपका ताल्लुक सादात खानदान से है। आपके वालिद बुजुर्गवार हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से आपका सिलसिला जुड़ता है। आपके वालिद हजरत सैयद अमीर हुसैन साहब क़िबला और आपके दादा सैयद मुजफ्फर हुसैन और आपके परदादा सैयद राज मोहम्मद जिनकी मज़ार मुबारक मद्रास चुंगलपेट में वाक़ है और आपके वालिदा माजिदा सैयदा आमिना बी साहिबा
जिनका सिलसिला हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु से जुड़ता है। और आप नवाब जाफर यार जंग बहादुर, जो जाफर हुसैनी आपका नाम है, जो वाली रियासत हैदराबाद दक्कन मीर उस्मान अली खान आसिफ जहाँ साबे के सरफ खास के ताल्लुकदार थे, उनकी चचाजाद बहन है आप। गज के हजरत मौलाना सिद्दीक दीनदार चंद बसवेश्वर साहब क़िबला की पैदाइश 4 रमजान मुबारक 1303 हिजरी की है। बमुताबिक 7 जून 1886 ईस्वी बमुखान बालमपेट जिला गुलबर्गा हैदराबाद दक्कन में आप पैदा हुए। और आप बचपन ही से आप में फकीरी तबीयत वाक़ई हुई थी और आप बचपन ही से सोम सलात के सख्त पाबंद थे। आप फरमाते हैं 7 साल उम्र थी मेरी के 7 साल उम्र थी मेरी के नमाजी हूं मैं, खेलते वक्त मुसल्ला था कमर का पटका। मैं पढ़ा करता था तब वज़ूए ज़ोहर से मगरिब, नाम बच्चों ने रखा घट वज़ू वाला मेरा। तरबियत मेरी रही हाथ ने माँ के मेरे, हाथ से अपने बनाया था मुसल्ला मेरा। 2 बरस तक जो रहा मुसल्ला मेरे पास, हाशिया 2 दफा चढ़ता हुआ उसको देखा। और आपको बचपन ही से सच्ची बशारत हुआ करती थी, तो आपकी वालिदा माजिदा आपसे रोज दरियाफ्त करते थे कि बाबा आज आपने ख्वाब में क्या देखा। तो आप फरमाते हैं रोज मुझसे मेरी माँ पूछती थी क्या देखा, यानी शब ख्वाब में तुमने जी मियाँ क्या देखा। सर मेरे बार ये ताकीद किया था मुझको, उम्र भर तुम उनको न मुनाना बाबा। उसकी पाबंदी में अब तक वो मेरे सर में है, पेश गोई में जिस्मानी नशा है मेरा। सर का मूढ़ा नहीं, खाने पे नहीं दिल इसका, ना पलक मारे ना साया हो जमीन पर इसका। गज के हजरत मौलाना सिद्दीक दीनदार चंद बसवेश्वर साहब क़िबला, आपको हिंदुस्तान की 8 जबानों पर अबूर था और 11 जबान आप जो है 11 जबान आप उसका 11 जबान को जो है आप तहरीर फरमाते थे, पढ़ते थे। 11 जबान को जो 11 जबान में आप उसके तहरीरात पढ़ते थे और 8 जबान पे जो है आपको अबूर था जिसमें आप बात करते थे, तहरीर किया करते थे, वाज़ो बयान करते थे। गज के हिंदुस्तान की तमाम मजहबी किताबों का आपने मुतालिया किया और इस घर से मुतालिया किया कि हिंदुस्तान की सरजमीन जो इतनी बड़ी आबादी के वाले जो मुल्क है ये, और यहाँ पर भी अवतार और ऋषि मुनि आए हैं। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान करीम में ये फरमा रहा है वलिकुल्लि कौमिन हाद, हमने हर कौम के लिए हादी भेजे हैं। वलिकुल्लि उम्मतिन रसूल, हर उम्मत के लिए एक एक रसूल है। व इन मिन उम्मती इल्ला खला फिहा नज़ीर, ऐसी कोई उम्मत नहीं है जिसमें कोई डराने वाला ना आया हो। वमा अरसलना मिन रसूल इल्ला बिलिसानि कौमी, हमने हर रसूल को उसकी अपनी कौमी जबान में ही भेजा है। तो हिंदुस्तान एक वसी मुल्क है और यहाँ पर 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण और 2 गीताएं यहाँ पर ऑथेंटिक मानी जाती हैं। और यहाँ पर जब इतना ज़ख़ीम मुल्क है, इतने अवतार आए हैं विष्णु के, जो जैसे अभी मैंने संध्या वंदन पढ़ा जिसमें मत्स्या, कोरमा, वरहा, नासिमा, वामन्ना, भार्गवा, राघवा, कृष्ण, बोध अवतार नंतरे, ये 9 अवतार विष्णु के यहाँ पर हिंदुस्तान की भारत भूमि में 9 अवतार आए हैं विष्णु के, और ईश्वर के 27 अवतार इस भारत भूमि के अंदर आए हैं।
तो जब इतने अवतार यहां पर आए हैं, ये अवतार एक धार्मिक भूमि है, तो जरूर और जरूर यहां पर नबी करीम आखाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनके बशारतों में, जो एक आपकी जो इनके किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत मौजूद हैं। आपने तहकीक किया, इसको तहकीक कर कर जो है आप 1917 में, जो 1917 में आपने बज़बान जो कन्नड़ी में एक किताब को जो है आपने 1917 में आपने जो है एक किताब बज़बान कन्नड़ी जगत गुरु जगत बिना के नाम से आपने जो है कर्नाटक में शाया किया। जगत गुरु सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलमगीर दिन, तो यह खानखाह सरवर आलम जगत गुरु आश्रम में जो आज से 100 साल कबल इसकी बुनियाद रखी गई 1924 में, और यह इंटरनेशनल रिलीजियस कॉन्फ्रेंस सर्वधर्म सम्मेलन बैनुल अक़वामी मजहबी कॉन्फ्रेंस को जो हज़रत मौलाना सिद्दीक दीनदार चंद मसवेश ने कायम किया है, तो जारी किया है, इस नौइयत का यह पहला स्टेज है हिंदुस्तान की सरजमीन पर। तो इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यही है कि तमाम आलम के अंदर इंसानों के अंदर इत्तेहाद पैदा किया जाए। मौलाना सिद्दीक दीनदार चंद मसवेश फरमाते हैं, देखिए रोशनियों के इख्तिलाफात को दूर करने के लिए, रोशनियों में इख्तिलाफात होते हैं, एक मामूली घर की रोशनी में और बाहर ग्राउंड की रोशनी में फर्क होता है। तो जब रोशनियों में इख्तिलाफात होते हैं, उन इख्तिलाफात को दूर करने के लिए सूरज की जरूरत महसूस होती है। सूरज आ जाए तो इख्तिलाफात खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही मदरसों को तरतीब देने के लिए एक यूनिवर्सिटी की जरूरत होती है। मखलूकात में नज़्म कायम करने के लिए इंसान की जरूरत होती है। और जब मजहबी इख्तिलाफात उरूज पे आ जाएं, तो मजहबी इख्तिलाफात को दूर करने के लिए एक आलमगीर रूहानी मौल्लिम की जरूरत होती है, जिसको वर्ल्ड टीचर जगत गुरु सरवरे आलम कहा जाता है। तो मौलाना सिद्दीक दीनदार चंद मसवेश ने इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर आपका बहुत बड़ा एहसान है, क्योंकि आप यहां पर ईश्वर अवतार बनकर जाहिर हुए और यहां के बाशिंदों को आपने शांति की तरफ बुलाया। शांति के मुताल्लिक कहा, बताया गया कि धर्म हंती हंतो धर्म रक्षति ही रक्षतः, जो धर्म का नाश करता है धर्म उसका नाश करता है, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। कुरान करीम यही बात कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम। तो इंसानों को धर्म का ज्ञान देने के लिए इस वक्त इस दौर में अयोनिकल की अवतार ईश्वर अवतार की रूप में हजरत मौलाना सिद्दीक दीनदार चंद मसवेश का वजूद आज से नहीं 100 साल से अपने वजूद को कामिल फना पे रसूल में ढलकर आपने हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। हिंदुस्तान की सरजमीन में जो गंगा जमुनी तहजीब को हुजूर खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात को आपने यहां पर बयान किया है। बल्कि आप जब 1924 में बमुकाम गदक आपने दावे चंद मसवेश्वर किया, तो उस हालात को वेद व्यास महर्षि 5000 साल कम पहले बयान कर रहे हैं कि दीनदार चंद मसवेश्वर जब गदक के मुकाम पर तपस्या करेगा, रियाजत करेगा, तो उस वक्त क्या हालात होंगे, क्या परेशानी उन पर आएगी। बता रहे गच्छति में कहा स्थानम हन्यनार्थे सर्वजनः कुपे समीपे यस्या नमस्कारः ग्रंथम भ्रष्टम करणम विचारयति एतत् नागराजः सर्पधाराय रक्षा श्री समंपि आगच्छति विचारयति जनः यतत् किम मदगणः। जाएगा एक मुकाम पर, बौली के पास दुआ में लग जाएगा, चंद आदमी
इसको मारने के लिए शरारत से चंद आदमी पार्टी बनाकर आएंगे और उस वक्त नागराज के वसीले से आपकी हिफाजत की जाएगी और आपकी किताबों की हिफाजत की जाएगी। खुदा फरमाते नाग है छत्रपति, नाग है छत्रपति हिंद के देवताओं का, भेज देता है खुदा ऐसे ही मौके पर, मौजूदे से ही मुखालिफ की कमर टूटती है, वो दिखाता है करामत, जरा जाओ घुसकर, डरने वाले जो हैं वो मौजूदा खो देते हैं, उनका गलबा कभी होता नहीं शैतानों पर। जारहाना है अमल दावाए चंद बसवेश्वर, जलजला आ गया हिंद हुक्मे दावर, इब्तिदा काम की है हिंद हिला है इससे, कुल जमी बाद में हो जाएगी तितर बितर, नूर अल्लाह से सब जमी रोशन होगी, रब के आने की खबर आई है कुरान के अंदर। तो तमाम हालात को, तमाम जो है आप के 56 जिस्मानी और 96 जमीन और आसमान के निशानात के साथ एक वजूद खड़ा हुआ है। और ऐसे ही नहीं बल्कि एलन ब्राउन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट धारवाड़ ने 1934 के अंदर आप पर केस चलाया गया बेंगलुरु धारवाड़ के अंदर। तो अंग्रेजी हुकूमत में आपने अपने निशानात को जाहिर किया, बताया कि जिस अवतार का हिंदुस्तान की सरजमीन इंतजार कर रही है वो इंतजार अब खत्म हो चुका है। तो मैं बताना यह चाह रहा हूं, यह खानखाए सदर आलम जगत गुरु आश्रम में जो सर्वधर्म सम्मेलन मनाया जा रहा है, जो बैनुल अक़वामी मजहबी कॉन्फ्रेंस की जा रही है, उसका मकसद है, यह कॉन्फ्रेंस बेमकसद नहीं हो रही है, किसी इंसानों की दिलबहली के लिए, इंसानों को जो है खुश करने के लिए यह कॉन्फ्रेंस का इंतखाब अमल में नहीं आया है, बल्कि इस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है, इस दुनिया में इस रोए जमीन पर अमन कायम हो जाए। वो अमन को कायम करने की जिम्मेदारी सिवाय दीन इस्लाम के और दीन में वो खूबी नहीं है, क्योंकि हुजूर खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खातमुन नबी बनकर आए, जामिउल अंबिया बन के आए, हाशिरुल अंबिया बन के आए। तो आपका जो दीन है वो भी तमाम नेमतों से आरस्ता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना। तो गज़ के ये काम 100 साल से किया जा रहा है कि हिंदुस्तान के मजहबी लोग सियासी फितनों से दूर होकर जब तक मजहब के दायरे में नहीं आएंगे, क्योंकि शास्त्र ये कहता है, शास्त्र आधारम गुरुवाद्यम मनोनिश्यम। आज हिंदुस्तान की धार्मिक भूमि के इंसान जो आपस में जो इस अफरा तफरी में पड़े हुए हैं, एक दूसरे का खून बहा रहे हैं, अगर वो लोग शास्त्र पर गौर करें और गुरु की आज्ञा से काम करें तो जरूर है कि उनके मन को जो है शांति मिलेगी। तो ये काम इस वजह से किया जा रहा है कि इंसानों में जिस तरह जानवरों में इंसान को फौकियत है, जानवरों में इंसान को फौकियत है, 84 लाख जानवरों का मजबा इंसान है, लग 84 फेरे फिरकर सुंदर नर्तन पाया, खाया पिया सोया नाहक जमाना गवाया, हीरे जैसा जन्म था कौड़ी बोल गवाया। तो इंसान का जन्म बहुत ही आला मियार पर इंसान पैदा हो, लखत खलक़ना इंसाना फी अहसन तक़वीम, लखत खलक़ना इंसाना फी अहसन तक़वीम। तो इंसान जो है हुस्न के इंतहाई मुकाम पर पैदा किया गया है। तो उस इंसान को आला मियार पर ले जाने के लिए आपने हिंदुस्तान के तमाम मजहबी किताबों का मुतालिया कर जो ये
हमारे पीछे जो नक्शे लगाए गए हैं 15 नक्शेजात, वो ऐसे ही नहीं है, बल्कि उसके अंदर एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक जो एक आत्मा ऐसी रूह पोशीदा है जिससे हिंदुस्तान के अंदर ये बदअमनी को ये नक्शे अमल से बदल सकते हैं। इसमें जो है एक जो नक्शा बताया गया है, ये इसको कामधेनु कहते हैं। ये एक जो बुर्राक, मुसलमान इसको बुर्राक कहते हैं। इसके मुतालिक यहाँ पे बताया गया, हरुनि वाहन मेद्दु हरि की तेल्लेने गदने मिले सरस्वती वाहन अश्ववाहनम श्री परशुराम मुनि शक्ति वाहनम व्याघ्रमयी उंटे वाहनम पारसनाथ मुनि वीरवारी वाहनम सकल वाहनम एक वाहनम कामधेनु कल्की वाहनम कामधेनु युक्का इग्मुति लीनु दाने पेंचल निमिल पेरवेंदी पाद मनुष्यंबु रेक्कुंदु गरुपक्षि रब्बु पोली मेड़े उंटे रूप नारी। ये बुर्राक जो हुजूर खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में आपको ले जाने के लिए सवारी है, तो इसी को यहाँ के हिंदुस्तान की सरजमीन पे कामधेनु कहा गया, कल्की वाहन कहा गया। आज से 2000 साल कबल बने एलोरा के गारों में 16 नंबर गार रंग महल में इसकी मूर्त मौजूद है। विष्णु के 9 अवतार अपने सवारियों पर बैठे हुए हैं, कोई घोड़े पर है, कोई शेर पर है, कोई मोर पर है। विष्णु के 9 अवतार अपने सवारियों के बैठे हुए, मगर विष्णु के 10वें अवतार कल्की अवतार हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां पर मूर्त नहीं दिखाई गई आपकी, बल्कि आपके सवारी को बताया गया। यही सवारी जो है द हिंदू पेपर के जो सरे वक्त इसके हेडिंग पे जो है इसको बुर्राक को बताया जा रहा है। मदरा शिवकाशी में ये बहुत बड़ी बुर्राक एक कामधेनु लकड़ी की बनी हुई है। तो के इस बुर्राक के अंदर तमाम अवतारों के सवारियों का बुर्राक मजमा है। ईश्वर की सवारी बैल है, कुबेर की सवारी घोड़ा है, वन की सवारी मगरमच्छ है, नृत्य की सवारी स्त्री है, यमा की सवारी भैंसा है और सरस्वती की सवारी मोर है, किशन जी की सवारी गरुड़ पक्षी है। तो ऐसे ही इस्लाम के लिए बताया गया, ईसा अलैहिस्सलाम की सवारी गधा है, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम की सवारी जो है ऊंट है, सालेह अलैहिस्सलाम की सवारी ऊंट है और सुलेमान अलैहिस्सलाम की सवारी घोड़ा है। तो हर नबी को एक सवारी दी गई जिस पर सवार होकर वो लोग जो है अर्श आजम की जो आसमानों की सैर किए। तो ये जिस तरह तमाम ये बुर्राक इसकी कोई नस्ल नहीं है, ये एक आध्यात्मिक सवारी है, ये नफ्से अम्मारा की मगलूबियत का नक्शा है। इंसान जब इस लीग को अपने कंट्रोल में कर लेता है तो उसके बाद ये कैफियत पैदा होती है। तो सवारी तमाम सवारियों की जामे है। जो हुजूर खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सवारी दी गई वो तमाम सवारियों की जामे है। तो जब सवारी तमाम सवारियों की जामे है तो सवार भी तमाम सवारों का जामे है। इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबुल अंबिया कहा गया, खायरुल मुरसलीन कहा गया। हदीस में आती युशरुन्नास अला क़दमी, तमाम इंसानों का हश्र जो है मेरे कदमों पर होगा। कुल्लु अंबिया ताता लिवाई, तमाम अंबिया एक दिन मेरे झंडे के नीचे आने वाले हैं। तो खाली हिंदुस्तान के धार्मिक भूमि अगर सिर्फ एक नक्शे को समझ जाए बुर्राक के, इसको कल्की वाहन कहा गया, कामधेनु कहा गया, तो हमारा झगड़ा आपस में मिट सकता है। हम शांति की तरफ, शांति में दाखिल हो सकते हैं। शांति, इस्लाम, पीस ये कोई अलग चीज नहीं है, ये एक ही चीज के नाम अनेक नाम बताए जा रहे हैं। हुजूर खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिंदुस्तान की सरजमीन में कई नामों से याद किया गया है। यहां पे आपको जो है कल कुरान करीम ये कहता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माहियुल बुतलान आप बनकर आए, तो यहां पर आपको जो है कल की अवतार कहा गया। कल की अवतार के माने और माहियुल बुतलान के माने एक ही हैं। माहियुल बुतलान बुतों को नाश करने वाला, बुतपरस्ती को खत्म करने वाला, कल की अवतार के माने भी यही हैं कि हिंदुस्तान की सरजमीन में जो है जो बुतपरस्ती राज हो गई, उस बुतपरस्ती को खत्म करने के लिए कल की अवतार आएगा।
यहां पे बताया गया कि नरा शख्स आने वाला है, वो नर जिसकी प्रशंसा की गई। तो नरा शख्स के माने मोहम्मद के होते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हो गया, टाइम हो गया। हिंद को रब ने बनाया है घराना अपना, दहरियत जम नहीं सकती है दवामी इस पर, फितने मिट जाएंगे और शांति हर्जा होगी, फितने मिट जाएंगे और शांति हर्जा होगी, बजी जाएगा धर्मराज का डंका घर घर, राज राजाओं को शाहों को सलामत शाही, एक हो जाओ सभी, एक है अल्लाह सबका, सारे आलम के लिए सरवरे आलम एक है, सारे अवतारों नबियों को खुदा ने भेजा, इन पे नाजिल जो हुई सारी किताबें सच है, अपने अल्लाह को करो याद सब मिलकर एक जा, मजरे जाते खुदा को जो है चाहने वाले, सारी दुनिया पे इन्हीं शेरों का कब्जा होगा। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।